राधा, स्वामी जी, साध संगत जी। बाबा जी की शरण में जिसने कदम रखा उसका बेड़ा पार। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि संत मत का गहरा अनुभव है। शरण का अर्थ केवल सिर झुका देना नहीं बल्कि मन को झुकाना है। बहुत लोग सत्संग में आते हैं, नाम लेते हैं, सेवा भी करते हैं, पर भीतर का अहंकार नहीं छोड़ते। सच्ची शरण वहीं शुरू होती है जहां मैं छोटा होने लगता है और वो बड़ा होने लगता है। एक युवक था जो जीवन की परेशानियों से घिरा हुआ था। व्यापार में घाटा, परिवार में कलह, मन में बेचैनी। वो हर जगह समाधान खोजता रहा। अंत में वो सत्संग में आया। उसने सुना कि शरण का अर्थ है भरोसा। उसने पहली बार मन ही मन कहा, मैं सब नहीं संभाल सकता, मुझे सहारा चाहिए। उसी क्षण उसके भीतर एक हल्कापन आया। समस्या तुरंत खत्म नहीं हुई, पर उसका डर कम हो गया। यही शरण का पहला फल है, भय का कम होना। शरण लेने का अर्थ है अपनी सीमाओं को स्वीकार करना। जब तक इंसान सोचता है कि वही सब कुछ कर सकता है, तब तक वो संघर्ष में रहता है। पर जब वो स्वीकार करता है कि एक उच्च शक्ति है जो मार्गदर्शन कर सकती है, तब उसके भीतर नम्रता आती है। नम्रता से मन शांत होता है। संत मत में कहा गया है कि शरण में आना नाव में बैठने जैसा है। संसार एक समुद्र है जिसमें लहरें हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान। जो अकेला तैरता है वो थक जाता है, जो नाव में बैठता है वो पार पहुंचता है। नाव का अर्थ है गुरु की सीख, नाम का अभ्यास और सच्चा आचरण। एक साखी सुनिए। एक व्यक्ति बहुत क्रोधित स्वभाव का था, हर छोटी बात पर भड़क जाता। उसने शरण ली और निश्चय किया कि वो अपने क्रोध पर ध्यान देगा। हर बार जब क्रोध आता वो नाम का स्मरण करता। शुरुआत में उसे कठिन लगा, कई बार वो हार गया, पर धीरे धीरे उसने देखा कि अब उसका क्रोध उतना तीव्र नहीं रहता। परिवार में शांति बढ़ने लगी। उसने अनुभव किया कि शरण केवल शब्द नहीं, अभ्यास है। शरण में आने के बाद भी जीवन में परीक्षाएं आती हैं। ये सोच लेना कि अब कोई दुख नहीं आएगा भ्रम है। अंतर केवल इतना है कि अब व्यक्ति अकेला नहीं महसूस करता। वो जानता है कि जो भी हो रहा है उसमें भी कोई सीख है। यही दृष्टिकोण उसे टूटने नहीं देता। एक वृद्ध माता की साखी है। उनके पति का देहांत हो गया। आर्थिक स्थिति कमजोर थी। लोग सोच रहे थे कि अब उनका जीवन कठिन होगा, पर उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैंने शरण ली है, मुझे भरोसा है। उन्होंने मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया और कभी शिकायत नहीं की। वर्षों बाद उनके बच्चे सफल हुए। उन्होंने कहा कि माँ की आस्था ने हमें संभाला। शरण का अर्थ भागना नहीं बल्कि सामना करना है। जब व्यक्ति शरण में होता है तो वो जिम्मेदारी से भागता नहीं, वो अपना कर्तव्य निभाता है, पर परिणाम की चिंता कम करता है। यही चिंता का कम होना मन को हल्का करता है। संत कहते हैं कि सच्ची शरण 3 बातों पर टिकती है: विश्वास, नम्रता और अभ्यास। विश्वास की मार्ग सही है, नम्रता की मैं अभी सीखने की स्थिति में हूं, और अभ्यास की मैं रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करूंगा। कई लोग केवल संकट के समय शरण याद करते हैं, समस्या हल हुई तो भूल जाते हैं। ये स्थायी शरण नहीं। सच्ची शरण वो है जो सुख में भी याद रहे और दुख में भी। शरण का एक और पहलू है संगति। जब व्यक्ति सत्संग सुनता है, सेवा करता है और अच्छे विचारों के साथ रहता है तो उसका मन बदलने लगता है। पुरानी आदतें धीरे धीरे ढीली पड़ती हैं। बेड़ा पार होने का अर्थ ये नहीं कि जीवन में लहरें नहीं आएंगी। इसका अर्थ है कि लहरें नाव को डुबो नहीं पाएंगी। शरण वो आधार है जो भीतर स्थिरता देता है। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि शरण में आने के बाद किन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है और कैसे वही परीक्षाएं आत्मा को मजबूत बनाती हैं। राधा, स्वामी जी, साध संगत जी, अब आगे समझते हैं कि जब कोई सच में बाबा जी की शरण में कदम रखता है तो उसके जीवन में कौन सी परीक्षाएं आती हैं और क्यों कहा जाता है कि इन्हीं परीक्षाओं से बेड़ा पार होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि शरण में आते ही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, पर सच्चाई ये है कि शरण लेने के बाद जीवन और अधिक सजग हो जाता है। अब हर परिस्थिति एक पाठ बन जाती है। सबसे पहली परीक्षा आती है धैर्य की। जब कोई व्यक्ति शरण में आता है तो वो चाहता है कि तुरंत चमत्कार हो जाए, व्यापार सुधर जाए, घर की कलह खत्म हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। पर कई बार ऐसा नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां कुछ समय तक वैसी ही रहती हैं। यहीं पर मन डगमगाता है। एक युवक ने शरण ली और कुछ महीनों तक नियमित सुमिरन किया, पर उसका पुराना कर्ज अभी भी था। उसने सोचा कि शायद उसका विश्वास कमजोर है। वो संत के पास गया और बोला, मैंने शरण ली फिर भी समस्या खत्म नहीं हुई। संत ने मुस्कुराकर कहा, शरण का अर्थ समस्या से भागना नहीं बल्कि उसे सही दृष्टि से देखना है। कर्ज चुकाने का प्रयास तुम्हें ही करना होगा, पर घबराहट कम हो जाएगी। धीरे धीरे उस युवक ने धैर्य रखा, मेहनत की और अपने खर्चों को संतुलित किया। 2 साल बाद उसका कर्ज समाप्त हुआ।
उसने कहा, समस्या तो थी, पर मैं टूट नहीं पाया। यही शरण की शक्ति है। दूसरी परीक्षा आती है अहंकार की। जब व्यक्ति शरण में आता है और थोड़ा सुधार देखता है, तो कभी-कभी उसके भीतर ये भावना आ जाती है कि वो दूसरों से बेहतर है। यही स्थान सबसे खतरनाक है। शरण का मार्ग नम्रता का मार्ग है। यदि अहंकार बढ़ गया तो नाव का संतुलन बिगड़ जाता है। एक साधक था जो सेवा करता था। लोग उसकी प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा कि सब उसका नाम लें। एक दिन संत ने उसे एक साधारण काम दिया जो किसी ने नहीं देखा। वो नाराज हो गया। उसे लगा कि उसकी उपेक्षा हुई है। तभी उसे समझ आया कि उसकी सेवा में छुपा हुआ अहंकार था। उसने स्वयं को सुधारा। यही आत्मचिंतन शरण को सच्चा बनाता है। तीसरी परीक्षा आती है संगति की। जब कोई व्यक्ति जीवन बदलने का प्रयास करता है, तो पुराने मित्र या आदतें उसे पीछे खींच सकती हैं। वे कह सकते हैं कि इतना बदलने की क्या जरूरत है। यदि साधक दृढ़ नहीं है, तो वो डगमगा सकता है। एक युवक ने शराब छोड़ने का निर्णय लिया क्योंकि वो शरण में आया था। उसके मित्र उसे बार बार बुलाते रहे। कई बार उसका मन डोला, पर हर बार उसने नाम का स्मरण किया और स्वयं को रोका। कुछ महीनों बाद वही मित्र उसके परिवर्तन से प्रभावित हुए। ये परिवर्तन धीरे धीरे परिवार में शांति लाया। शरण का एक और अर्थ है स्वीकार भाव। जब जीवन में अप्रत्याशित दुख आता है, तब भी विश्वास बनाए रखना आसान नहीं होता। किसी प्रियजन की बीमारी, आर्थिक संकट या अपमान, ये सब मन को हिला देते हैं। पर शरण में रहने वाला व्यक्ति इन परिस्थितियों को दंड नहीं, बल्कि सीख के रूप में देखने का प्रयास करता है। एक माता ने अपने पुत्र को दुर्घटना में खो दिया। ये बहुत बड़ा आघात था, पर उन्होंने कहा, मैं समझ नहीं पा रही, पर भरोसा है कि इसमें भी कोई गहरी बात है। उनका दुख कम नहीं हुआ, पर वो कड़वाहट में नहीं बदला। यही शरण की परिपक्वता है। दर्द में भी विश्वास न टूटना। बीड़ा पार होने का वास्तविक अर्थ ये है कि आत्मा धीरे धीरे संसार के उतार चढ़ाव से ऊपर उठने लगती है। पहले छोटी सी बात भी मन को हिला देती थी, अब वही बात उतनी भारी नहीं लगती। पहले अपमान कई दिनों तक याद रहता था, अब क्षमा करना सरल हो जाता है। शरण में आने के बाद व्यक्ति परिणामों को लेकर कम चिंतित रहता है। वो अपना कर्तव्य निभाता है, पर परिणाम को स्वीकार करता है। ये स्वीकार भाव मन की सबसे बड़ी शांति है। संत कहते हैं कि सच्ची शरण वो है जहां मन कहे, जो होगा भले के लिए होगा। ये अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव से उपजा विश्वास है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसका डर कम हो रहा है। भविष्य की चिंता उतनी नहीं सताती। उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है। ये भावना ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। और जब मृत्यु का समय आता है, तब यही शरण सहारा बनती है। जो जीवन भर शरण में रहा, उसका मन अंतिम क्षण में भी नाम की ओर जाता है। यही देड़ा पार होना है, जन्म मरण के भय से ऊपर उठ जाना। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि शरण में टिके रहने के लिए रोजमर्रा के जीवन में कौन सी आदतें अपनानी चाहिए और कौन सी छोड़नी चाहिए। राधा स्वामी जी साध संगत जी, अब हम समझते हैं कि शरण में टिके रहने के लिए रोजमर्रा के जीवन में किन आदतों को अपनाना आवश्यक है, क्योंकि शरण एक बार का भाव नहीं, बल्कि हर दिन का अभ्यास है। यदि अभ्यास ढीला पड़ा तो मन पुरानी दिशा में लौट जाता है। सबसे पहली आदत है नियमित सुमिरण। कई लोग प्रेरणा में आकर कुछ दिन बहुत ध्यान करते हैं, फिर धीरे धीरे कम कर देते हैं। पर शरण में स्थिरता तभी आती है जब अभ्यास नियमित हो, चाहे समय कम हो, पर निरंतरता बनी रहे। रोज थोड़ी देर बैठकर मन को नाम से जोड़ना शरण की जड़ को मजबूत करता है। दूसरी आदत है आत्मपरीक्षण। दिन खत्म होने से पहले कुछ मिनट अपने व्यवहार को देखना। कहाँ क्रोध आया, कहाँ झूठ बोला, कहाँ किसी को चोट पहुंचाई। ये देखने का अभ्यास व्यक्ति को सजग बनाता है। शरण का मार्ग आत्म सुधार का मार्ग है। तीसरी आदत है सेवा। सेवा केवल बड़े कामों का नाम नहीं। घर में माता पिता की मदद, कार्यस्थल पर ईमानदारी, किसी जरूरतमंद की सहायता, ये सब सेवा है। सेवा से अहंकार कम होता है। जब अहंकार घटता है, तब शरण गहरी होती है। एक साखी है एक साधारण किसान की। वो रोज सुबह खेत जाने से पहले कुछ मिनट नाम स्मरण करता था। उसके पास धन नहीं था, पर संतोष था। एक साल उसकी फसल खराब हुई। गांव के लोग निराश थे, पर उसने कहा, मेहनत फिर करूंगा। अगले वर्ष उसकी फसल अच्छी हुई। उसने कहा, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी।
यही शरण का भाव है। परिस्थिति चाहे जैसी हो, विश्वास न टूटे। चौथी आदत है संगति का चयन। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है वैसा ही बनता है। यदि वो नकारात्मक चर्चा, चुगली और शिकायतों में समय बिताएगा तो मन भारी होगा। यदि वो अच्छे विचारों, सत्संग और सकारात्मक लोगों के साथ रहेगा तो मन हल्का रहेगा। पांचवी आदत है क्षमा। क्षमा करना आसान नहीं, पर शरण का मार्ग क्षमा के बिना अधूरा है। जब हम किसी से नाराज रहते हैं तो मन में बोझ रहता है। ये बोझ शांति को रोकता है। क्षमा करने से हम स्वयं हल्के होते हैं। एक महिला की साखी है जिसे उसकी सहेली ने धोखा दिया। वो बहुत आहत हुई, पर कुछ समय बाद उसने सोचा कि इस दर्द को पकड़े रहने से केवल उसे ही पीड़ा होगी। उसने मन ही मन क्षमा कर दिया। उसके बाद उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत हो गया है। यही शरण की परिपक्वता है। छठी आदत है परिणाम को स्वीकार करना। जब हम हर कार्य के बाद परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता करते हैं तो मन अशांत होता है। शरण में रहने वाला व्यक्ति प्रयास करता है, पर परिणाम को उच्च शक्ति पर छोड़ देता है। इससे मन का तनाव कम होता है। शरण का अर्थ ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है पूरी जिम्मेदारी से काम करना, पर भीतर से शांत रहना। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसके संबंध सुधर रहे हैं। घर में झगड़े कम हो रहे हैं, क्योंकि अब वो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। पहले जहां वो तुरंत उत्तर देता था, अब ठहर कर सोचता है। यही ठहराव शांति का द्वार है। शरण का अंतिम फल है आंतरिक सुरक्षा। जब व्यक्ति को भीतर से भरोसा होता है कि वो अकेला नहीं है, तो बाहरी परिस्थितियां उसे उतना नहीं डराती। बेड़ा पार होने का अर्थ केवल इस जीवन की समस्याओं से निकलना नहीं, बल्कि जन्म मरण के भय से ऊपर उठना है। जब आत्मा को नाम का सहारा मिलता है तो उसे पता होता है कि यात्रा केवल शरीर तक सीमित नहीं है। इस प्रकार बाबा जी की शरण में जिसने सच्चे मन से कदम रखा, जिसने विश्वास, विनम्रता और अभ्यास को अपनाया, उसका जीवन धीरे धीरे बदलता है। वो बाहर से सामान्य दिख सकता है, पर भीतर से स्थिर होता है। यही स्थिरता सबसे बड़ी कृपा है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, अब इस अंतिम विस्तार में हम उस गहराई को समझते हैं जहां शरण केवल एक भाव नहीं रहती, बल्कि आत्मा की पहचान बन जाती है। जब कोई सच्चे मन से बाबा जी की शरण में आता है तो उसका परिवर्तन धीरे धीरे बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर आंतरिक स्तर पर होने लगता है। सबसे पहले मन का भय कम होता है। भय दो प्रकार का होता है, एक जो वास्तविक परिस्थिति से जुड़ा है और दूसरा जो कल्पना से पैदा होता है। अधिकतर लोग कल्पना के भय में जीते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, ये विचार मन को अस्थिर रखते हैं। शरण में रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे इन कल्पनाओं की पकड़ से बाहर आने लगता है। उसे भरोसा होता है कि जो होगा उसमें भी कोई सीख होगी। एक युवक जो हमेशा भविष्य की चिंता करता था, शरण में आने के बाद रोज थोड़ा समय नाम स्मरण में बैठने लगा। पहले उसका मन भागता था, पर कुछ महीनों बाद उसने अनुभव किया कि उसकी चिंता की तीव्रता कम हो रही है। समस्याएं अभी भी थीं, पर घबराहट नहीं थी। उसने कहा कि पहले मैं समस्या से पहले ही डर जाता था, अब सामना कर लेता हूं। यही शरण का बल है। शरण का दूसरा गहरा प्रभाव संबंधों पर पड़ता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति दूसरों की बात सुनने लगता है। पहले जहां वो हर बात में अपनी जीत चाहता था, अब समझ की कोशिश करता है। घर में छोटे छोटे विवाद कम होने लगते हैं। घर के लोग कहते हैं, तुम बदल गए हो। ये परिवर्तन किसी बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से आता है। एक साखी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने पिता से वर्षों से नाराज था। दोनों के बीच संवाद बंद था। शरण में आने के बाद उसने सोचा कि ये बोझ कब तक उठाएगा। उसने पहल की, पिता से मिला और कहा, जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं। उस दिन उसके जीवन का एक बड़ा बोझ उतर गया। यही बेड़ा पार होना है, मन के बोझ से मुक्त होना। शरण में टिके रहने का एक और रहस्य है कृतज्ञता। जब हम हर दिन के लिए धन्यवाद देना सीखते हैं तो हमारा ध्यान कमी से हटकर उपलब्धि पर जाता है। धीरे धीरे मन सकारात्मक होने लगता है। यही सकारात्मकता जीवन में अवसरों को पहचानने की क्षमता देती है। कई लोग पूछते हैं, क्या शरण लेने के बाद भी दुख आएंगे? उत्तर है हाँ, दुख जीवन का हिस्सा है, पर अंतर यह है कि अब दुख आपको तोड़ नहीं पाएंगे। जैसे नाव लहरों से गुजरती है पर डूबती नहीं, वैसे ही शरण में रहने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से गुजरता है पर भीतर से डूबता नहीं। शरण का अंतिम चरण है समर्पण।
समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि विश्वास के साथ स्वीकार करना है। जब व्यक्ति ये कह पाता है कि मैं प्रयास करूंगा, पर अंतिम निर्णय उसी पर छोड़ता हूं, तब उसका मन हल्का हो जाता है। एक वृद्ध साधक का अनुभव था कि जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें कोई विशेष चमत्कार नहीं दिखा, पर भीतर की शांति इतनी गहरी हो गई कि उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। उन्होंने कहा, मैंने पाया कि शरण में आकर सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि मुझे स्वयं से शांति मिल गई। बेड़ा पार होने का असली अर्थ यही है, मन का पार होना। जब मन की अशांति कम होती है तो आत्मा अपनी असली प्रकृति के करीब आती है। इस पूरी यात्रा में 3 बातें आधार बनती हैं: विश्वास, अभ्यास और विनम्रता। विश्वास के मार्ग सही है, अभ्यास के रोज थोड़ा समय आत्मा के लिए निकाला जाए, और विनम्रता के अभी बहुत सीखना बाकी है। जो व्यक्ति इन तीनों को अपनाता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलता है। बाहर से वो साधारण दिख सकता है, पर भीतर से स्थिर होता है। यही स्थिरता सबसे बड़ा खजाना है। इस प्रकार जिसने भी बाबा जी की शरण में सच्चे मन से कदम रखा, उसका बेड़ा पार हुआ, क्योंकि उसने अपने मन को संभालना सीख लिया, अपने भय को छोटा कर लिया और अपने जीवन को विश्वास के सहारे जीना सीख लिया। राधा स्वामी जी, सात संगत जी, अब हम इस विषय को और भी गहराई से समझते हैं। शरण में आने के बाद आत्मा के भीतर कौन सा सूक्ष्म परिवर्तन होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन जीवन की दिशा बदल देता है। शरण का सबसे बड़ा प्रभाव मन की दिशा पर पड़ता है। पहले मन हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता था। किसी ने कुछ कहा तो तुरंत उत्तर, किसी ने अनदेखा किया तो तुरंत दुख। पर जब व्यक्ति शरण में रहता है तो वो हर प्रतिक्रिया से पहले ठहरना सीखता है। ये ठहराव साधारण नहीं है, यही ठहराव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। एक युवक था जिसे हमेशा ये शिकायत रहती थी कि लोग उसकी कदर नहीं करते। वो हर समय तुलना करता रहता। शरण में आने के बाद उसने एक दिन सोचा, मैं दूसरों की स्वीकृति पर क्यों निर्भर हूं। उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी असली लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से है। जैसे जैसे उसने नाम स्मरण बढ़ाया, उसकी तुलना की आदत कम होने लगी। उसने अनुभव किया कि जब मन तुलना से मुक्त होता है, तभी सच्ची शांति मिलती है। शरण का दूसरा गहरा प्रभाव यह है कि व्यक्ति परिस्थितियों को नियंत्रित करने की जिद छोड़ देता है। पहले वो हर चीज को अपने अनुसार चलाना चाहता था। जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती थीं, तो वो टूट जाता था। अब वो समझने लगता है कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो उसके नियंत्रण में नहीं। ये समझ उसे विनम्र बनाती है। एक व्यापारी की साखी है, वो हर सौदे में जीत चाहता था। यदि एक भी सौदा उसके अनुसार नहीं होता तो वो परेशान हो जाता। शरण में आने के बाद उसने परिणाम को स्वीकार करना सीखा। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया, पर हर बार जीत की अपेक्षा छोड़ दी। कुछ महीनों बाद उसने अनुभव किया कि उसका तनाव आधा हो गया है। लाभ वही था, पर मन की शांति दुगनी हो गई। शरण का तीसरा पहलू है विश्वास का गहराना। शुरुआत में विश्वास शब्दों तक सीमित होता है, पर समय के साथ जब व्यक्ति अनुभव करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी उसे संभालने की शक्ति मिलती है, तब विश्वास मजबूत होता है। ये विश्वास अंधा नहीं होता, बल्कि अनुभव पर आधारित होता है। कभी कभी जीवन में ऐसी परीक्षा आती है जहां कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। डॉक्टर कहते हैं कि बीमारी गंभीर है, आर्थिक स्थिति अचानक गिर जाती है या कोई संबंध टूट जाता है। ऐसे समय में मन प्रश्न करता है, क्यों? शरण में रहने वाला व्यक्ति भी ये प्रश्न करता है, पर वो टूटता नहीं। वो भीतर से कहता है, शायद अभी समझ नहीं आ रहा, पर भरोसा है कि ये भी किसी बड़े अर्थ का हिस्सा है। यही भरोसा बेड़ा पार कराता है। शरण में टिके रहने के लिए एक और अभ्यास है, मौन का अभ्यास। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब व्यक्ति मौन सीखता है तो वो अनावश्यक विवादों से बच जाता है। ये बचाव भी कर्मों के बोझ को हल्का करता है। एक साधक की आदत थी कि वो हर चर्चा में अंतिम शब्द बोलना चाहता था। शरण में आने के बाद उसने तय किया कि वो पहले सुनेगा, फिर बोलेगा। कुछ ही महीनों में उसके मित्रों ने कहा, तुम्हारे साथ बात करना आसान हो गया है। ये परिवर्तन छोटा दिखता है, पर जीवन में बहुत बड़ा होता है। शरण का अंतिम और सबसे गहरा प्रभाव है भय से स्वतंत्रता। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, ये सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि व्यक्ति समझने लगता है कि वो केवल शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा की यात्रा शरीर से आगे भी है।
जब ये समझ स्थिर हो जाती है तब जीवन का हर क्षण हल्का हो जाता है। व्यक्ति वर्तमान में जीने लगता है। वो कल की चिंता में आज को खराब नहीं करता। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि शरण कोई बाहरी आश्रय नहीं बल्कि आंतरिक जागरण है। जिसने इसे सच्चे मन से अपनाया उसका बेड़ा पार हुआ, क्योंकि उसने अपने मन को जीतना शुरू कर दिया। और जब मन शांत होता है तो संसार की लहरें चाहे जितनी भी ऊंची हों, नाव डूबती नहीं। राधा स्वामी जी, सत्संगत जी, अब हम इस विषय को और भी सूक्ष्म स्तर पर समझते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से शरण में कदम रखता है तो उसकी सबसे बड़ी लड़ाई संसार से नहीं, अपने ही मन से होती है। और यही वो मोड़ है जहां से उसका असली बेड़ा पार होना शुरू होता है। मन बड़ा चतुर है। जब तक व्यक्ति भटकता रहता है, मन उसे हर तरह के भ्रम में उलझाए रखता है। कभी प्रतिष्ठा का लालच, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी तुलना। लेकिन जैसे ही वो शरण में आता है, मन डरने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसका वर्चस्व कम होने वाला है। एक साधक की कथा है। वो हर सुबह नाम का अभ्यास करता था, पर दिन में फिर वही क्रोध, वही शिकायतें, वही चिंता। एक दिन उसने सोचा, क्या मेरी साधना व्यर्थ है? उसी रात उसने अनुभव किया कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे पानी की बूंद पत्थर को एक दिन में नहीं घिसती, वैसे ही अभ्यास भी समय लेता है। कुछ महीनों बाद उसने देखा कि जिस बात पर पहले वो फट पड़ता था, अब वहां वो शांत रह पाता है। ये छोटी जीत नहीं थी, ये मन पर पहली विजय थी। शरण में आने के बाद व्यक्ति का ध्यान बाहर की कमियों से हटकर भीतर की कमियों पर जाता है। पहले वो कहता था कि लोग गलत हैं, अब वो सोचता है मुझ में क्या सुधार हो सकता है। यही सोच आत्मा को ऊपर उठाती है। एक और साखी सुनिए। एक महिला थी जो अपने परिवार से हमेशा दुखी रहती थी। उसे लगता था कि कोई उसकी कद्र नहीं करता। शरण में आने के बाद उसने शिकायत छोड़कर सेवा शुरू की, बिना अपेक्षा के, बिना बदले की आशा के। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा, लोग उसके व्यवहार से प्रभावित हुए। उसे समझ आया कि परिवर्तन दूसरों से नहीं, स्वयं से शुरू होता है। शरण का अर्थ है प्रतिक्रिया से पहले विवेक। जब कोई आपको अपमानित करे और आप तुरंत उत्तर ना दें, बल्कि मन में नाम स्मरण करें, वही शरण है। जब कोई आपकी बुराई करे और आप भीतर से कहें कि शायद ये भी मेरे कर्मों का हिसाब है, वही शरण है। जब परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो और आप टूटने के बजाय भरोसा रखें, वही शरण है। बहुत लोग पूछते हैं, कैसे पता चले कि हम सच्ची शरण में हैं? इसका एक ही संकेत है, मन का भार हल्का होना। यदि साधना के बाद भी मन भारी है तो कहीं ना कहीं अपेक्षा छिपी है। यदि मन हल्का है तो समझिए कि समर्पण बढ़ रहा है। शरण में चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे तुलना से मुक्त हो जाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे है, कौन पीछे। वो अपनी यात्रा पर ध्यान देता है। ये एक बहुत बड़ा आंतरिक परिवर्तन है। एक युवक था जो सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर परेशान रहता था। उसे लगता था कि सब उससे आगे निकल गए हैं। शरण में आने के बाद उसने ये तुलना छोड़ दी। उसने अपना समय अभ्यास और सेवा में लगाया। कुछ ही समय में उसका मन स्थिर हो गया। उसने समझा कि हर आत्मा की गति अलग है। शरण का अर्थ ये भी है कि व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करे। वो दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। जब तक हम दोष बाहर खोजते हैं, तब तक समाधान भी बाहर ढूंढते हैं। पर जब हम भीतर देखते हैं, तब समाधान भी भीतर मिलता है। धीरे धीरे व्यक्ति का भय कम होने लगता है। उसे समझ आता है कि जो भी हो रहा है वो किसी बड़े नियम का हिस्सा है। इस समझ से साहस जन्म लेता है। एक वृद्ध साधक ने कहा था, पहले मैं हर रात भविष्य की चिंता में जागता था, अब मैं सोने से पहले नाम स्मरण करता हूं और शांति से सो जाता हूं। यही अंतर है। जब आत्मा को भीतर का सहारा मिल जाता है, तब बाहरी सहारों की आवश्यकता कम हो जाती है। जब भीतर का दीपक जल जाता है, तब अंधेरा डराता नहीं। यही कारण है कि जिसने सच्चे मन से शरण अपनाई, उसका बेड़ा पार हुआ, क्योंकि उसने अपने मन को दिशा दे दी। और याद रखिए, संसार की लहरें हमेशा रहेंगी, परीक्षाएं भी आएंगी, पर जिस नाव में विश्वास, अभ्यास और समर्पण है, वो डूबती नहीं।